वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 20 नवंबर 2024 और 20 नवंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। भारत 2024 के लिए अनुमानित 7% की जीडीपी वृद्धि दर और लक्जमबर्ग में जीटी ओपन 2024 महिला कंपाउंड में स्वर्ण पदक जीता गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको करंट अफेयर्स की ये क्लास मिलती है, तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। भारत ने अपनी पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण 16 नवंबर 2024 को कहां से किया। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से। स्पेस एक्स कंपनी ने भारत के लिए किस संचार सैटेलाइट को फोल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया। तो जी सेट N2 से। किस देश की विक्टोरिया कजेर थेल्विंग को 2024 की मिस यूनिवर्स चुना गया। तो यह है डेनमार्क की। 19वीं G20 समिट 18 और 19 नवंबर 2024 को कहां आयोजित हुई। तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। वर्तमान में किस मंत्रालय में सचिव हैं। तो शिक्षा मंत्रालय में। केंद्र सरकार ने 18 नवंबर 2024 को किस बाघ अभ्यारण्य को देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित किया। तो ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य। 17 नवंबर 2024 को भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रेस सचिव रहे शहजाद मोहम्मद खान का निधन हो चुका है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह आपको दी जा रही है। ये अपनी वार्षिक करंट है जिसके अंदर डेली वीकली मंथली सब आपको टेस्ट दिए जाते हैं, तो गजब तरीके से पढ़ो। बाकी पशु परिचर के लिए आपको पशु परिचर की स्पेशल आपको क्लासेस दी जा रही है ओनली। भारत की स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास कल मैंने मार्च 2024 का मंथली करंट रिवाइज मैंने करवा दिया, तो वो भी आप गजब तरीके से पढ़ो क्योंकि वो क्लासें आप देखोगे तो इसमें 440 का वोल्ट का जो करंट है वो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो बड़ी गजब की क्लासें हैं वो, गजब तरीके से आप देखा करो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और आज की क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन में खेल से संबंधित बने हैं और यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आपको आगे आरएस वगैरह एग्जाम है, यूआरओ है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न आपके सामने। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में टीम चैंपियन कौन सी टीम बनी थी। यानी कि चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 के अंदर कौन सी टीम चैंपियन टीम के रूप में बनी थी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पदक जीते थे पश्चिम बंगाल ने। कितने? पश्चिम बंगाल ने सबसे ज्यादा पदक जीते थे। 151 पदक। कितने पदक जीते? 151 पदक के साथ पश्चिम बंगाल है वो चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 के अंदर सबसे टॉप पर रही थी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो और इसका आयोजन आपको पता है पश्चिम बंगाल में ही किया गया। तो वहां पर 2024 के अंदर कौन सी टीम रही? पश्चिम बंगाल। आज खेल के प्रश्न है और वो भी बड़े गजब की। आयोजन स्थल। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में हुआ था। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखना। कहां पर है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर 1500 प्रतिभागियों ने इस चैंपियनशिप में भाग लिया जो 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के थे। तो 1500 प्रतिभागियों ने इसके अंदर भाग लिया और 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश थे। यहाँ पर पश्चिम बंगाल ने 151 पदक टोटल जीते जिसके अंदर 67 स्वर्ण, 43 रजत, 41 कांसे के साथ टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है। याद रखना अच्छे तरीके से, एग्जामिनर जो हो सकता है स्वर्ण पदक से आपसे पूछ सकता है कि कितने स्वर्ण पदक जीते। तो 67 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके अलावा कर्नाटक 50 पदकों के साथ उप विजेता रहा था। कर्नाटक और है देखो उप विजेता, बता दिया मैंने। 17 स्वर्ण, 18 रजत और 15 कांस्य के साथ उप विजेता। उत्तराखंड 21 पदक, 8 स्वर्ण, 6 रजत, 7 कांस्य के साथ तीसरा स्थान उत्तराखंड का। और मेजबान था दिल्ली जिसने 11 पदक जीते, इसके साथ में ये 7वें स्थान पर रही है। ये एक एक पॉइंट आपके गजब के तरीके से है और मैंने आपको गजब तरीके से बता दिया।
उड़ीसा ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल में किस टीम को हराकर 5-1 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप का फाइनल जीता है उड़ीसा ने। किसने जीता? उड़ीसा ने। अब यहाँ पे पूछा है किसको हराकर, तो 5-1 से किस टीम को हराकर ये स्वर्ण पदक जीता? ये है हरियाणा को। किसको हराकर है? हरियाणा को उड़ीसा ने हराकर है 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप का फाइनल है जीता है। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक उड़ीसा ने जीता है। अब देखो डिटेल, पूरी डिटेल है। स्वर्ण पदक विजेता उड़ीसा ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल परिणाम, उड़ीसा ने फाइनल में 2 बार के चैंपियन हरियाणा को 5-1 से हराया और हरियाणा के लिए लगातार दूसरी हार देखी गई है। अब देखो 2 बार का चैंपियन रहा था हरियाणा, लेकिन अब लगातार ये दूसरी बार इसकी हार हो चुकी है। फाइनल स्थान कहां पर है? यह फाइनल मैच चेन्नई के एसडीएटी मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम में आयोजित किया गया था। अब ध्यान रखना भाई, आरएस वालों विशेष तौर से ये स्टेडियम का नाम पूछा गया था, पिछली बार एग्जाम हुआ था उसके अंदर करंट में। अब ये फिर जितने भी मैं आपको स्टेडियम वगैरह बताता हूँ उनको भी अच्छी तरीके से पढ़ा करो, क्योंकि स्टेडियम का आरएस के अंदर एग्जाम में प्रश्न आता है, पिछली बार आया था एक प्रश्न में। इस ऐतिहासिक जीत ने उड़ीसा को टूर्नामेंट में पहला स्वर्ण पदक दिलाया, जिसके अंदर शिलानंद लाखड़ा ने अविश्वसनीय हैट्रिक के साथ शो को अपने नाम कर लिया है। तो उड़ीसा को टूर्नामेंट के अंदर पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इसके अंदर सबसे अच्छा अविश्वसनीय हैट्रिक का काम किया था शिलानंद लाखड़ा ने। भारत की ज्योति सुरेखा वेनम ने किस तीरंदाज को हराकर महिला कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है? मैं कहता हूं आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के लगभग खेल से प्रश्न आए हैं करंट के सारे। तो भारत की ज्योति सुरेखा वेनम ने किस तीरंदाज को हराकर महिला कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता? तो किसको हराकर है? ये है बेल्जियम की सारा प्रिल्स को हराकर। ये देखो तस्वीर में तीरंदाजी का खेल है और यहाँ की है भारत की ज्योति सुरेखा वेनम। इन्होंने बेल्जियम की सारा प्रिल्स को हराकर महिला कंपाउंड तीरंदाज में स्वर्ण पदक जीता है। ये कौन सा खेल है? ये लग्जमबर्ग में आयोजित हुआ था जीटी ओपन 2024। कौन सा है? जीटी ओपन है 2024। देखो ये लग्जमबर्ग में जीटी ओपन 2024 ये खेल है। इसके अंदर महिला कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक, तो भारत की ज्योति सुरेखा वेनम ने बेल्जियम की सारा प्रिल्स को 147 से 145 से हराकर महिला कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। याद रखना, ज्योति सुरेखा वेनम ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की तीरंदाजी में अगर बात करें तो यहाँ पे रजत पदक जीता गया है। तो भारत के अभिषेक शर्मा ने क्वालिफिकेशन में परफेक्ट 600 का स्कोर किया, लेकिन माइक सोल्सर से शूट ऑफ हारने के बाद पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। तो यहाँ पे अभिषेक शर्मा ने पुरुषों के अंदर यहाँ पे रजत पदक जीता। दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्सन कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में कौन सा खिताब जीता है? ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी है मैग्नसन कार्लसन। इन्होंने टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। कौन सा खिताब जीता? इन्होंने जीता है ब्रिटिश खिताब, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा खिताब जीता? ब्रिटिश का खिताब जीता है, ऑप्शन नंबर बी। तो ब्रिटिश खिताब जीतना, दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्सन कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में ब्रिटिश का खिताब जीत लिया है। तो कौन सा खिताब जीता? ब्रिटिश का खिताब जीता है। किसने? मैग्सन कार्लसन ने। रैपिड इवेंट में जीत, कार्लसन ने ब्रिटिश टूर्नामेंट जीतने से पहले रैपिड इवेंट भी जीता था, जिससे उन्होंने टूर्नामेंट में शानदार डबल पूरा किया था। इससे पहले उन्होंने रैपिड इवेंट भी जीता था और अब इन्होंने ब्रिटिश खिताब भी जीत लिया। प्रदर्शन, कार्लसन ने कोलकाता में आयोजित ब्रिटिश टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और एक राउंड शेष रहते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। आयोजन कहां पर किया गया? कोलकाता में ये आयोजित हुई थी। कहां पर है? कोलकाता के अंदर। इसके अलावा आपको याद रखना है नॉर्वेजियन के खिलाड़ी है ये मैग्सन कार्लसन, 33 वर्षीय है, नॉर्वेजियन शतरंज खिलाड़ी है जो वर्तमान में दुनिया के टॉप खिलाड़ी है। अब आपको महिला वाला भी याद रखना है, पुरुष वाला तो मैंने बता दिया, महिला वाला देखो विजेता कैटरीना लेगेनो, ये रूस की है। इन्होंने 11.5 अंकों के साथ
महिला एथलेटिक्स का खिताब हासिल किया, उन्होंने वेलेंटिना गुनिना को पछाड़ दिया है, क्योंकि खास तौर से एग्जामिनर महिला वाला ही क्वेश्चन पूछता है। तो कौन थी इसके अंदर विजेता? कैटरीना लेगेनो, जो रूस की है, इन्होंने महिला एथलेटिक्स का खिताब इसके अंदर जीता है। भारत G20 देशों में किस स्थान पर है जब उसकी जीडीपी वृद्धि दर 7% के साथ सूचीबद्ध की गई है? आपको पता है G20 अब की बार मेजबानी है ब्राजील के पास, जो कल समाप्त हो चुकी है 19 और 20 नवंबर को, ये 18 और 19 नवंबर। तो ब्राजील ने इसकी मेजबानी की। उसी के अकॉर्डिंग अगर G20 देशों के अकॉर्डिंग देखें तो भारत जीडीपी वृद्धि की दर के साथ 7% के साथ सबसे टॉपर, यानी कि भारत का इसके अंदर पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान। देखो भारत की जीडीपी वृद्धि दर, भारत 2024 के लिए अनुमानित 7% की जीडीपी वृद्धि दर के साथ G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। तो भारत 2024 के लिए अनुमानित 7% की जीडीपी वृद्धि की दर के साथ G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। G20 शिखर सम्मेलन में देखो, इस रैंकिंग को ब्राजील के रियो डी जनेरियो में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जारी किया गया। यह सम्मेलन विकास दरों में असमानता को रेखांकित करता है और वैश्विक शासन सुधारों, सतत विकास, गरीबी, भूखमरी, असमानता से निपटने की रणनीतियों पर चर्चा करता है। बाकी ये कल मैंने आपको पूरी डिटेल करवा दी। अब इसके अलावा G20 देशों के अंदर रैंकिंग देखो, ये देखो भारत 7% की वृद्धि के साथ पहले स्थान पर है, इंडोनेशिया 5% की वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर है और चीन 4.8% की वृद्धि के साथ में तीसरे स्थान पर है। तो तीनों के तीनों पॉइंट आपको याद है करने हैं, क्योंकि कथन वाले प्रश्न भी करंट में आ सकते हैं। अमित शाह ने 19 नवंबर को गुजरात के गांधीनगर में किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? अमित शाह ने 19 नवंबर 2024 को गुजरात के गांधीनगर में किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो ये किया है 50वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का। ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, ये 50वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का अमित शाह जी ने गुजरात के गांधीनगर में 50वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये प्रश्न भी टपक सकता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। देखो अमित शाह ने 19 नवंबर को गुजरात के गांधीनगर में 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और राष्ट्रीय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। एक तो पुलिस अनुसंधान, एक विकास ब्यूरो और एक है जो राष्ट्रीय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, उसके द्वारा संयुक्त रूप से। इसके बाद गृह मंत्री ने साबरकांठा जिले में साबर डेयरी के पशु आहार प्लांट का उद्घाटन किया, जिसकी क्षमता 800 मीट्रिक टन है। ये पॉइंट याद रखना। इसके बाद में उन्होंने साबर डेयरी के पशु आहार प्लांट का उद्घाटन किया अमित शाह जी ने, क्योंकि जब जब उन्होंने अमित शाह जी ने कोई भी गुजरात के अंदर कोई उद्घाटन वगैरह शुरुआत की है या कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो वो पर्सन एग्जाम में आता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज को किस संगठन द्वारा महिला क्रिकेट संचालन के लिए मेंटर नियुक्त किया गया? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है मिताली राज को किस संगठन द्वारा महिला क्रिकेट संचालन के लिए मेंटर नियुक्त किया गया? तो ये बनी है किसके लिए, किस संगठन के लिए? तो आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के लिए। ऑप्शन नंबर बी, किसके लिए? आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के लिए महिला क्रिकेट संचालन के लिए इनको मेंटर नियुक्त किया गया है। किसको? मिताली राज को। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज को आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा महिला क्रिकेट संचालन के लिए मेंटर नियुक्त किया गया। इनकी अवधि 3 वर्ष के लिए और प्राथमिक ऑब्जेक्ट यही है कि आंध्र प्रदेश में युवा क्रिकेट प्रतिभाओं की खोज और उनको निखारना, यही उसका ऑब्जेक्ट, प्राथमिक ऑब्जेक्ट है। भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। देखो पूरी डिटेल। इसका उद्देश्य है कि भारत NCX 2024 का मुख्य उद्देश्य है
देश की साइबर रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना और साइबर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए पेशेवरों को प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। यह अभ्यास राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। तो इसके अलावा ये याद रखना, ये 12 दिन का अभ्यास है जो साइबर रक्षा, घटना प्रतिक्रिया और रणनीतिक निर्णय में उन्नत कौशल प्रदान करेगा, और ये 18 से लेकर 29 नवंबर तक है चलेगा। ये अभ्यास वो नहीं है युद्धाभ्यास वगैरह, ये है सिर्फ साइबर सुरक्षा का अभ्यास। यानी कि जितनी भी ऑनलाइन वगैरह ठगी वगैरह साइबर के अपराध तो जानते ही हो, उसी के अकॉर्डिंग ये अभ्यास है। तो उसके अकॉर्डिंग ये साइबर सुरक्षा क्या है, उन चुनौतियों से निपटने के लिए, ये सामना करने के लिए अभ्यास किया जा रहा है। तो ये है साइबर सुरक्षा अभ्यास। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, तो ये देखो कल मैंने फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछे गए आरपीएससी के जो प्रोवाइड थे उसकी पीडीएफ डाल दी। इसके अलावा अक्टूबर मंथ का जो मैंने खेल प्रदर्शन करवाया उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करो, लगभग 15,000 से प्लस हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा और भी क्लासें हैं कि तो धीरे धीरे आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए किस योजना के तहत 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट लॉन्च किए, तो वो है पीएम जन मन योजना। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने क्वेश्चन को घुमाया था लेकिन फिर भी बड़े विद्यार्थी बड़े सभी साथियों ने बड़े गजब के जवाब दिए थे, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो, स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देने के लिए नो योर मेडिसिन ऐप का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? मनसुख मांडविया, अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी। कि स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देने के लिए नो योर मेडिसिन ऐप की शुरुआत किसने की थी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की क्लास। बाकी यूआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, अपने प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर यूआरओ की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। इसके अलावा ये पशु परिचर की बुक आपको बाजार के अंदर उपलब्ध है, और फर्स्ट ग्रेड की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, भारत राजस्थान ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये ले सकते हो। और इंडियन पॉलिटी की चल रही है, बाकी सब आपको टेस्ट सीरीज है। और ये रीड पात्रता की चल रही है, संपूर्ण टॉपिक आधारित आपको टेस्ट यहाँ पे मिलते रहेंगे। सभी साथी वीडियो को ज्यादा से लाइक शेयर करते रहना, और पशु परिचर वाली क्लास आप जबरदस्त तरीके से देखें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।